नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन 2034 इस देश से गरीबी हटाना, उसके लिए जो है मेरे दोस्त, मैं आपके लिए जो इंडस्ट्री की बात करता हूँ रात को 11:30 बजे, जो मेरा जितना भी वीडियोस अभी तक मैंने आपके दिया प्लास्टिक इंजेक्शन के लिए, इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे में जो लिंक्स दिया हुआ है वो सारा वीडियोस अप टू डेट है। शायद कोई मिसिंग है तो आप ढूंढ लेना मेरे दोस्त, बहुत जल्दी आपको इस एंटायर जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो प्लेलिस्ट से आपको हम लिंक का ऊपर में दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो प्लेलिस्ट में चले जाते रहेगा। सिर्फ इतना है कि टाइम का शॉर्टेज, आप सारे जानते हो, जब इस देश में जो प्रॉब्लम चली है, इस धरती में जो प्रॉब्लम चली है, पैंडमिक, जो कोविड-19 के बाद बहुत पीपलों का जॉब ने चली गया। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, कल जो आज रात को हम लोग वीडियो दे रहे हैं, तो कल की बात है। कल कितना तारीख था? 30 तारीख। आपने देखा होगा इस देश में जो है टिकटॉक चले गया। इसके चलते मेरे दोस्त, मेरी अनाउंसमेंट एक सुन लेना, 12 करोड़ जनता बेरोजगार हो गई। टिकटॉक से 12 करोड़ जनता की नौकरियां चली गई। कैसा ये 12 करोड़ की नौकरियां चले गए, हम डेफिनेटली जानेंगे। बीच में वीडियो में बात करते हुए मैं डेफिनेटली बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ कि पैसा कमाना सबसे आसान है। यस मेरे दोस्तों, पैसा कमाना सबसे आसान है। प्रोडक्ट बनाने तक एक तरीका, प्रोडक्ट को बेचेंगे तो पैसा कमाया जाता है। उसके लिए मेरे दोस्तों, मैं आपका कोच मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट मोहन चंद्रा, नाम में ही रोशनी, समझ सकते हो मेरे दोस्त, रोशनी ही रोशनी है, चंद्रा नाम में ही है। और स्टार्टअप क्लिनिक मेरे दोस्त ऐसा क्लिनिक है जहां हर इंसान का दर्द निकाला जाता है। यस मेरे दोस्त, ये क्लिनिक ऐसा क्लिनिक है जिसमें स्टार्टअप्स किया जाता है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हो या सेकंड लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हो, कोई भी पर्सन अपने जीवन में बिजनेस करना चाहता है तो स्टार्टअप क्लिनिक का वादा है उसको अमीर बना के छोड़ देगा, क्योंकि उससे गरीबी हटेगी। जो मेरी विजन 2034 इस देश से गरीबी हटाने के लिए, मैं आपके साथ, मेरी टीम स्टार्टअप क्लिनिक आपके साथ जुड़ा हुआ है और बिजनेसेस करना सिखाता है। बिजनेस कैसा किया जाता है मेरे दोस्त, आपको हम सिखाते हैं। काम कैसा करना है, इंडस्ट्री कैसा लगाना, उद्योग कैसा लगाना, उससे कैसा प्रोडक्ट निकलना और प्रोडक्ट को कैसा बेचना। ये जो बहुत मैं डेप्थ में बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को बेचना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत ऐसे जीवन में आपने देखा होगा, बहुत इंडस्ट्रीज इस देश में बंद पड़ा हुआ है। इस देश में इंडस्ट्रीज बहुत बंद पड़ा हुआ है। यदि आप जाओगे इंडस्ट्रियल SEZ, VSZ, जहाँ भी जाओगे, वो इंडस्ट्रीज में देखोगे बड़े बड़े ताला लगवा। इस बार जो पैंडमिक के बाद जो इफेक्ट, जो अभी भी आप सारे जानते हो, लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शंस आए हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन ओपन हो रही है, लेकिन फुल लॉकडाउन नहीं खुला। लेकिन आज मैं आपको ओपनली बताऊं मेरे दोस्त, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिल्ली में जो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आपको अपना जीवन की प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, रोड में आ जाओगे, रोड में आ जाओगे। क्योंकि जो इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री ही है जो लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद, ये 100 साल नहीं, 1000, जब तक धरती जिंदा है ये इंडस्ट्री जिंदा है। यस मेरे दोस्तों, जब तक धरती जिंदा है ये इंडस्ट्री जिंदा है, क्योंकि चंद्रा नाम में चांद है, रोशनी है। जब तक रोशनी चांद का इधर में धरती में पड़ेगा, प्लास्टिक जिंदा रहेगा, कपड़ा जिंदा रहेगा, ये डिजाइन जिंदा रहेगी। तो प्लास्टिक ही नहीं, सोलर, जब तक सूरज है जो धरती के ऊपर गिरेगा तो सोलर का इंडस्ट्री बढ़ेगा। ऐसी इंडस्ट्रीज जो LED है, फिर से चांद का जैसी रोशनी लाता है, आप देख सकते हो। तो चांद और सूरज जब तक रहेगा, ये धरती का पास पैसा रहेगा। और मैं नेक्स्ट मेरे दोस्तों आपको मैं कह दूं कि जो है समुद्र में जब तक पानी रहेगा, फिर से धरती जिंदा रहेगा। तो समुद्र के बाद यदि मैं बोलूं, हवा जब तक चलेगी, हमारे सांसें चलते रहेगी, तो इंसान जिंदा होगा। तो उसके लिए हमें कोई मार्स में जगह बनाने की जरूरत नहीं। जो एलन मस्क मार्स में जगह बनाना चाहता है, जैसा कि चांद में हमारा बॉलीवुड घर खरीद रही है, बॉलीवुड जगह खरीद रही है, तो वैसा ही है, मार्स में अनेक पीपल जगह खरीदना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ धरती में तो सेटल होना आ जाए,
बाद में देखा जाएगा मार्स में। इस धरती में जगह का कमी कहाँ है या खनिज का कमी कहाँ है। हमारा देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का नारा ही शुरू नहीं हुआ, लेकिन 2014 में मैं, मेरी टीम, मोहन चंद्रा स्टार्टअप क्लिनिक पहला नारा उठाए इस देश में, जो जनवरी 31 तारीख को मैंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करूंगा। तो फिर एंटरप्रेन्योर डेवलप होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। स्किल, उसके पहले मैं बोला औरत को उठना होगा। तो आज मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपकी घर की औरत जो है वो इस देश की शान बन चुकी है। आपके घर की औरत इस देश का शान बन चुकी है। मैं आप लोगों को बहुत ऐसे आज पैकेजेस देने वाला हूँ, बहुत ऐसे अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका खून गर्म हो जाएगा और लगेगा कि मेरे दोस्त जिंदगी बदल दूंगा। ये है मेरा वादा मेरे दोस्त। इस देश से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसीलिए मेरा वादा जो है आपके साथ, जो हिंदी में चलता है, क्योंकि हिंदुस्तानी के होने के नाते और हिंदी जो मेरा मातृभाषा, जो तेलुगु रहते हुए, जो इस देश की भाषा को मैं अपनाते हुए मोहन चंद्रा आपके सामने में कहता हूँ कि पैसा कमाना सिखाता हूँ। पैसा इस देश की सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हर इंसान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इस धरती की पैसा की प्रॉब्लम को मैं निभाने आया हूँ अपने जीवन में। 2014 में दिल्ली से एक काम को शुरू किया, 2019 में हमने स्टार्टअप क्लिनिक का नाम दिए। स्टार्टअप क्लिनिक मेरे दोस्त एक ऐसा क्लिनिक है, डॉक्टर भी आएगा उसको भी दर्द निकाल देंगे, क्योंकि पैसा कमाना सिखाते हैं। पैसा कमाना सबसे आसान है। उसके लिए हमें प्रोडक्ट बनाना होगा या सर्विस बनाना होगा। तो प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे? हम प्लास्टिक से बनाएंगे। कहाँ बेचेंगे? विदेश को बेचेंगे, क्योंकि चाइना से जो रिश्ता आपका है ऐसा बरकरार है, लेकिन बिजनेस का जो रिश्ता है हमारा यूएस से बनते जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे सुबह हम उठते हैं, पहला हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, जब भी उठते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपनी फोन को उठाते हैं। यदि आप देखोगे आप क्या कर रहे हो, मैं पूरा बता रहा हूँ, देखो आपका सुबह से शाम तक, क्योंकि ये जो मेरी क्लासरूम है आपको दिमाग को बदलता है, क्योंकि इंसान का दिमाग में नया चिप डालने का तरीका मैंने निकाला, वो है हमारा स्टार्टअप क्लिनिक। उसके साथ है हमारा स्टार्टअप क्लिनिक का यूट्यूब का चैनल या फेसबुक का चैनल। क्या हुआ दिखा दे हमारे पब्लिक को, देखे तो स्टार्टअप क्लिनिक क्या है। अब देख रहे हो कि हमारा स्टार्टअप क्लिनिक का यूनिफॉर्म का पंकज कुमार जो प्लास्टिक इंजेक्शन का बिजनेस कोऑर्डिनेटर है, जैसा कि प्लास्टिक मोल्डिंग का बिजनेस कोऑर्डिनेटर, उनका ये जो पीपल है मेरे दोस्त, ये जो आप देख रहे हो कि इनका नाम को देखो मेरे दोस्त, यही पीपल है आपको सपोर्ट करते हैं। इन लोग जो है बाय डिफॉल्ट सीपैट आपने सुना, CAPET या सीपैट गूगल में टाइप कर लो। सीपैट क्या होता है? CAPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शायद होगा। वहाँ से छात्र जो फ्रेशर्स है हम लोग पिकअप करते हैं, उन लोगों को 14 साल का एग्रीमेंट में हम लोग काम करते हैं। यदि आपके भी घर में कोई फ्रेशर्स है, आपका भी शहर में कोई कॉलेज है जो इंजीनियरिंग के कॉलेज है या सोलार वाले हो, कोई भी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारा एंटायर टीम जो है आपके साथ काम करता है वो है इंजीनियरिंग और है MBA, ऑल प्रोफेशनल पीपल। क्योंकि मेरा जो 30 मिनट्स का जो आपके साथ शो लग रहा है, ये सारे है कि नाता जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब डैड भरता है 30 लाख का फीस, MBA के कॉलेज में 50 लाख का फीस भरता है। यस मेरे दोस्तों, 30-50 मैं प्रोफेशनल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें 15-20-30 लाख रुपए लगाने के बाद एक बच्चा बाहर निकल के आता है, नौकर बन जाता है। तो हमने बोला कि नौकर नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन हमेशा रहेगा। तो हमने बोला कि इस देश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो है टिकटॉक। मैं कितने वीडियो में मैं बोला टिकटॉक में नाचो मत बर्बाद हो जाओगे। आज हुआ क्या है मेरे दोस्त, 12 करोड़ इस देश की जनता टिकटॉक से नौकरियां खो गए।
मेरा मतलब है मेरे दोस्त, नौकरी बोलने से उसका अकाउंट्स खो गए, क्योंकि नौकरी करने से ज़्यादा टाइम हम अपने देश में टिकटॉक में बिताते थे। मैं फेसबुक में भी मैं पीपल को बोलता हूँ कि मेरे दोस्त फेसबुक में भी आप ऐसा ही बिता रहे हो, तो आपको एक झलक बता दो, 6 करोड़ से ज़्यादा पीपलों के नहीं, उससे ज़्यादा पीपलों को इस टिकटॉक से निकले और जो है नौकरी भी हो गया। धन्यवाद देता हूँ सारे पीपलों को जिसको कंग्रेचुलेशन। देखो मेरे को धन्यवाद का मतलब पता नहीं है, तो कंग्रेचुलेट करता हूँ सारे जो टिकटॉकर्स, जो पीपल नौकरियां खो गए। देखा होगा एक बार तो टिकटॉक ने सुप्रीम कोर्ट को बंद किया, वो टाइम मतलब आपको एक छोटा सा इंडिकेशन था आपके पैरों के नीचे से रास्ता जाने वाला है, लेकिन आपने माना नहीं, फिर से कंटिन्यू किया, नया जगह ढूंढा नहीं, तो सारे पीपलों को नौकरियां निकल, मतलब टिकटॉक के यूजर रातों रात खत्म हो गए। तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी, ये टिकटॉक के यूजर जो है इंस्टाग्राम में जिंदा है। अब इंस्टाग्राम की जब पहला पोस्टिंग मैंने किया इंस्टाग्राम में, क्योंकि टिकटॉक में मैं 5-6 पोस्टिंग था, लेकिन क्योंकि टिकटॉक में मजाक की जरूरत है, इंस्टाग्राम में भी मजाक की जरूरत है। इंस्टाग्राम साथ ही साथ अपनी प्लेटफॉर्म को चेंज करता है, अपॉर्चुनिटी को कैच करता है। तो आपको मैं बताता हूँ अपॉर्चुनिटी इस देश का है क्या। जैसा कि मैंने बोला प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जो औरत, हम लोग आज लिंक को देखेंगे मेरे दोस्त, ये 30 मिनट्स का शो में आज हम लोग डेफिनेटली वो लिंक को देखेंगे। औरत को जो गाली दिए हो वो आपके जीवन कैसा बदलेगी इस शो में मैं बताऊंगा, तो आप भी हैरान हो जाओगे। औरत को जाके पैर पकड़ लोगे इस वीडियो के बाद। आपके घर की जो औरत को भगवान बना दोगे। यदि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हो, तो आपकी बीवी बचाएगी, क्योंकि मैंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल की बात करते हो, तो आपको मेरा वादा है मोहन चंद्रा से ज्यादा कोई भी नहीं है। मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ धरती में, दम रखता हूँ मेरे दोस्त, तो पैसा कमाना सबसे आसान है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना होगा। तो उससे पहले मैं कह दूं कि टिकटॉक के चलते जो है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। आप ये एग्जांपल आपको क्लियरली पता चलेगी कैसा हमारा देश को आप लुटा रहे हो दूसरे को, कैसा हम मेहनत कर रहे हैं कि बाहर से पैसा हमारा देश में आए। ये हमारा कॉम्बिनेशन, बाहर से पैसा अंदर आए, हम तो अंदर से पैसा बाहर दे रहे हैं। अभी जरा सा हम चाइना को दे रहे थे, आपको मैं बता देता हूँ, चाइना को दे रहे थे, अब जरा सा हम यूएस को देने वाले। तो उससे पहले हम समझेंगे कि ये पैंडेमिक में कौन कौन सा बड़ा कंपनी रोड में आ चुका है, वो कौन इन्वेस्टर से, किसकी कंपनी से। दोस्तों आपको मैं कह दूं, शुरुआत करता हूँ ओला। ओला जो है चाइनीज फंडिंग, ओला हो गया बंद, नंबर 1। ओयो हो गया चाइनीज फंडिंग, ओयो हो गया बंद। क्लब फैक्ट्री और 56 एप्लीकेशन आपको भी पता है बंद। बात आती है ये दो सबसे बड़ा, तीसरा है आपका पेटीएम। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में, फंडिंग प्रोजेक्ट्स में, जो चाइना और यूएस का जो सिस्टम है वो टिकटॉक। तो ऐसे करके आप देखोगे बहुत, जैसा कि बहुत ऐसे कंपनीज है, मैं अभी स्टडी नहीं किया सारे कंपनीज को, आप देखना चाहते हो वो आर द चाइनीज फंडिंग कंपनीज टाइप कर दो, मेरा टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों यदि हम देखते हैं कि इतनी कंपनीज की एम्प्लॉयमेंट, जैसा जोमैटो, मेरा दिमाग में आ गया जोमैटो। आपने देखा होगा जोमैटो का टी शर्ट्स, अभी अभी मैंने देखा शर्ट के ऊपर, और आपको मैं दिखा दूं ये ऐसी टी शर्ट्स देख रहे हो, प्रिंटिंग इंडस्ट्री का है। सच आप सारे जानते हो 99 सब्लिमेशन जो है इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, जिसमें ऐसी तरीका का कपड़ा और स्कूल के बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेट बिजनेस के ऊपर फोकस करता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री का माहिर है, इस धरती का फिर से मैं कहता हूं कि नंबर 1 कंपनी है। कारण क्या है कि मेरे दोस्त, लो कॉस्ट स्टार्टअप, जो बंदा अपने जीवन में फंस चुका है, उस बंदे को बाहर निकालने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप क्लिनिक 1 लाख रुपया से लेके 1 लाख करोड़ का भी क्लाइंट आता है, मतलब बिजनेस में लगाना चाहते हैं, एंट्री पॉइंट में लगाना चाहता है, हम लोग आपको कहते हैं कि मेरे जो टेक्नोलॉजी नहीं, प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए।
टेक्नोलॉजी तो मिशन करेगा, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हो मेरे दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? यदि आपको पता नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आज डेफिनेटली एक छोटा सा काम करना, सोफिया टाइप करना, AI टाइप करना, सोफिया SOPIA या SOPHIA AI। 10-12 वीडियोस 20 वीडियोस मिलेंगे, ईयरफोन लगा के डेफिनेटली सुनना इस वीडियो के बाद। इस वीडियो इमीडिएटली नोटिफिकेशन का जैसी जंप मत कर देना। जीवन में पेशेंस और फोकस की जरूरत होती है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, आपका डैड को पूछो जो 25 साल का पेशेंस आपके लिए रखा। आपके यदि आप फादर हो तो बच्चे को बोलो भाई 25 साल तो मैं भी पैसा नहीं पूछूंगा। यूपी बिहार दिल्ली के जैसे मत बन जाओ मेरे दोस्त। वेट करो, बच्चा को बड़ा करो, उसको संस्कार दो, डेफिनेटली पैसा आएगा। ये जो इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्री धरती का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक, लेकिन हम लोग सबसे कम प्रोड्यूसर है, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक में बकेट बनाना चाहते हैं, पेन बनाना चाहते हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ आज फिर से, कहाँ से हमारा दिन शुरू होता है मेरे दोस्त। मैं मेरी दिन बताता हूँ। देखो, आपका दिन तो छोड़ दो, क्योंकि आपका दिन में दिन क्या होता है, आपका दिन तो बेड में ही खत्म हो जाता है। मैं आपके कोच दिन में 22 घंटा जाग के रहता हूँ। दिन मेरा है 24 घंटा, जिसमें 2 घंटे की रात है। 18 घंटा काम करता हूँ, 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ, 1 घंटा अपनी फैमिली को देता हूँ। यदि मेरे रूटीन की बात करते हो, कैसा मेरा सुबह होता है मेरे दोस्त, आपको सुबह कैसा होता है? जब मेरे को नींद खुलती है, कभी 5 बजता है, कभी 6 बजता है, कभी 8 बजता है। एंड ऑफ द डे मेरे को बीच में इंटरमिटेंट स्लीप मेरा होता है। मेरे को 2 घंटा 1 घंटा सो गया, फिर से उठ गया, आधा घंटा सो गया, ऐसा करके जब मेरे को सुबह सुबह होता है, तो पहला मैं उठते साथ ढूंढते मैं चश्मा निकालता हूँ। आपको मैं कह दूं कि ये चश्मा जो ग्लास आप सोच रहे हो, ये प्लास्टिक है। 80,000 रुपए का चश्मा है। कितना मेरे दोस्त? 80,000। इसका फ्रेम और ग्लास मिला के 80,000 रुपए का है। क्योंकि मेरा जो विजन है उतना क्लियर है, ये चश्मा से जब देखता हूँ रोड पूरा पैसा पड़ा हुआ है। विलेज के क्लाइंट है तब पर भी बताता हूँ, फ्री का ऑलिव ऑयल बनाता हूँ और विदेशी को बेच डालूंगा। बेचना सिखाता हूँ, मैं बेचता नहीं। यदि आप सोचोगे कि मोहन चंद्रा ने बेच डालूंगा बोला, फिर से आप बोलोगे कि मोहन चंद्रा के पास आके बेच दो। मेरे दोस्त, कान घुमा दूंगा, पैसा कमाना सिखाता हूँ, याद रखना। इस धरती का पहला ऐसा इंसान आपके सामने में खड़ा है जो पैसा कमाने की दावा ओपनली करता हूँ। इसके लिए मैं आपको कमा के दूंगा नहीं, आपको खुद कमाना होगा। रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता भी मेरा ओपन है। सुबह मैं उठ के मैं जब चश्मा देखता हूँ, चश्मा में प्लास्टिक है। उसके बाद मैं ऐसा ढूंढते मैं चार्जर लगाता हूँ, एप्पल का चार्जर का बॉडी आपको मैं दिखा दूं। एप्पल का चार्जर का बॉडी, ये सुबह सुबह की बात है। ये मेड इन चाइना है मेरे दोस्त, मेड इन चाइना। ये केबल मेड इन चाइना। आप देख रहे हो कि ये बहुत स्लीक लैपटॉप आपने देखा होगा। ऐसी लैपटॉप्स आपने देखा ही नहीं होगा। यदि देखे हो तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं कि द मोस्ट लाइट वेट लैपटॉप। देखो, मैं ऐसा ही लैपटॉप यूज करता हूँ, आप समझ गए होंगे। ये देख रहे हो, ये बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। क्या समझ में आया? बॉडी मेड इन चाइना। देख रहे हो, प्यारा है, मेड इन चाइना और ब्रांडेड भी है। आप देखना, क्योंकि आप ये देखोगे ना, अब ऐसी लोगो आपको मिलेगा नहीं इंडिया में। क्या बोला है? हॉलेट पैकर्ड। तो ये आपका लैपटॉप, ये मैं सुबह उठाता हूँ, उसके बाद मैं मेरे घर में एक कॉफ़ी लेके आके देते हैं या चाय लेके आते हैं। ये सिरामिक जो इंपोर्ट हो रहा है हमारा देश में, मेड इन चाइना, कहीं लिखा नहीं होता है लेकिन मेड इन चाइना है, क्योंकि हम लोग खुद इंपोर्ट किए हैं। ऐसा कुछ बात नहीं। आप देखना चाहते हो
क्योंकि जो स्टूडियो से मैं काम कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, हमारा स्टूडियो हर इंडिया का हर स्टूडियो में आपको प्रिंटिंग का इंडस्ट्री दिखेगा, क्योंकि प्लास्टिक का जो काम है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, जो इमीडिएट बुक से मिटाना चाहता हूँ। प्रिंटिंग से हम मिटा ही देते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसा कि हम स्कूल का यूनिफॉर्म बना सकते हैं, ऐसा टकीला शॉर्ट में लगा सकते हैं, एसी के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग इतना बड़ा उद्योग है, आपको दिखाऊं। प्रिंटिंग के उद्योग में अभी अभी हमने शर्ट दिखाया, आपको देख सकते हो, टी शर्ट, ये सारे आप देखो, ये प्यारा, ये जो है प्योर पॉलिस्टर, आप देख पा रहे हो, ये प्योर पॉलिस्टर, इसको देखो, ध्यान से देखना, बहुत प्रीमियम। जो आपको देखोगे कंपनी कॉल्ड नाइक, ऐसी कंपनीज जो है काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये टी शर्ट, ये मेरा 10:30 का शो है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। आज मेरी फोकस जो है प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि उतरने से पहले, इंडस्ट्री में उतरने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या है, कैसा हमारा जीवन में प्लास्टिक बस चुका है, कहाँ से आता है। जब तक आप सोचोगे नहीं कि प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है, आप सोचोगे हमेशा जगन, वो घटिया इंडस्ट्री से मेरे को डर लगता है। यदि आप वो घटिया इंडस्ट्री की सोच रहे हो, कोशिश भी मत करना कि हमारे पास आने का, क्योंकि हम लोग कान घुमा देते हैं। क्योंकि मैं यहाँ सीरियस हूँ इस देश को लेके, इस देश की जनता को लेके। ये खुश ज़्यादा मैं आज खुश दिख रहा हूँ, कारण क्या है कि टिकटॉक बंद हो चुका है। एटलीस्ट तो एक तो मैं बोल बोल के मेरा मुंह काम हो गया। मेरा एक एडवांटेज है मेरे दोस्त, 100 का 100% मैं सच कहता हूँ। 5% ये बीच में 1-2% झूठ कहने लगा, वो भी झूठ नहीं, मैं ऐसा घुमा के कह देता हूँ, क्योंकि किसी दूसरे से बुलवा देता हूँ। जो बंदा झूठ बोलते रहता है, उसके लिए कुछ पीपलों को मैं रखा हूँ भी जो झूठ बोलते हैं। क्योंकि 100 का 100%, जैसा कि मेरे साथ प्रशांत रहता है, जैसा अभी देखे हो, उसको मैं पूछूंगा कि भाई इसका रेट कितना है, कहाँ से लेके आते हो, कौन सी कहाँ, पूरा वो खोल के मेरे क्लाइंट को बता देता है। वहाँ झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि हम जब इंपोर्ट करते हैं, कहाँ इंपोर्ट करते हैं, क्या है, वो सब बता देगा। ये बंदा भी अमीर हो जाने की कोशिश करेगा। मेरे दोस्त, अमीर होने के लिए आपको एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, जो इंडस्ट्री प्लास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है, मेरे कॉफ़ी का टाइम होने के बाद मैं ब्रश करने जाता हूँ। तो ब्रश का, टूथपेस्ट का जो स्टिक है ब्रश, वो सेंसोडाइन का स्टिक है, जो उसको मैं आपको ओपन चैलेंज से कहता हूँ कि 5 से 6 रुपया रेट। कितना? 5 से 6 रुपया की सेंसोडाइन की ब्रश आप मैन्युफैक्चर 56 रुपीज़ का ब्रश खरीदता हूँ। मतलब 50 रुपया का मार्जिन वहाँ आप बोलते हैं। उसका जो प्लास्टिक बंद है वो भी फिर से प्लास्टिक से, जो कुछ कागज लगता है बाकी प्लास्टिक से ही बंद है। उसकी पैकिंग में भी प्लास्टिक, ब्रश में भी। उसके बाद जो हो गया टूथपेस्ट का ढक्कन प्लास्टिक, टूथपेस्ट का ट्यूब प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आपको मैं कह दूँ कि सेंसोडाइन इज अ ब्रांड जो है यूएस का है। कोलगेट, फिर से कोलगेट पामोलिव यूएस का है। और मैं जो फेस वॉश करता हूँ, वो जो ट्यूब होता है, वो भी ट्यूब नहीं, वो बोतल होता है, बोतल भी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, सोल्ड बाय यूएस। कोई मेरे को ब्रांड याद नहीं है, क्योंकि वो वाइफ संभालती है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक बार मैं वॉशरूम में अंदर जाने के बाद कचरा रहेगा तो एक ब्रश निकालता हूँ, वॉश कर देता हूँ पूरा। तो सिंक को वॉश करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो वॉश करने के समय जो ब्रश होता है वो भी प्लास्टिक, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग वो चिल्लर को कभी भी उठाने के लिए मना करता हूँ। उसके बाद जो आता है मेरे दोस्त, आपको नेक्स्ट जो है, मैं नहाने का स्टेज आ जाता है। मैं नहाता हूँ, ऊपर में मेरा जो शावर है, शावर में कुछ परसेंट प्लास्टिक। वहाँ देखेंगे हीटर बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कुछ बाहर की बॉडी प्लास्टिक है, अंदर में कुछ क्या होगा मेरे को पता नहीं। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मेरे जीवन में कितना है। मैं पूजा भगवान के पास जाऊँगा, उसका भी कुछ मंदिर का एरिया कुछ प्लास्टिक, किचन में देखूंगा तो प्लास्टिक, एसी को देखूंगा तो प्लास्टिक, बल्ब को देखूंगा तो प्लास्टिक, और सारे मेड इन चाइना, क्योंकि प्रीमियम ब्रांड यूज करता हूँ। मोहन